हकीकी आज़ादी के लिए आपने पूरी कौम ने निकलना है और अपना प्रोसेशन प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल लफ्ज उसमें शामिल है, वो उन्होंने कहा। जो उससे पहले स्टेटमेंट्स उन्होंने सबसे बड़ा ये, और क्या इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए किसी का बाहर निकलना, राइट ऑफ स्पीच के ऊपर, राइट ऑफ असेंबली के ऊपर, राइट ऑफ प्रोटेस्ट के ऊपर, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बड़ा वाजे है। आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं उन्होंने कहा पीपीसी की किस प्रोविजन के तहत ये जुर्म है। और जब हम स्टूडेंट थे तो हमें पहला लफ्ज ये पढ़ाया जाता था, जब हम लॉ के स्टूडेंट्स थे, कि जुर्म सरजद कब होता है, जब उसमें इंटेंशन हो किसी जुर्म के सरजद करने की। पहला इंग्रेडिएंट मेंजेरिया होता है। और इस केस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई और जो भी एफआईआर दर्ज हुई, कोई एक लफ्ज भी इमरान खान साहब की हद तक ऐसा नहीं पेश किया जा सका अदालत में जिससे मंजरिया कहीं पे साबित हो, कि उनकी गिल्टी इंटेंशन कहीं साबित हो और यहाँ कहीं प्रोवोक करने की बात। फिर एक सवाल आया कि 121 में ये गाड़ी में आया, तो अदालत ने भी कही ये बात, उन्होंने कहा कि स्पीचेस की अगर बात करें तो एक और जमात ने भी वोट की इज्जत हो की बात। बिल्कुल, वो उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कुछ मिलिट्री पर्सोनल के नाम लेके इन्होंने उनको मलाइन करने की कोशिश की। तो उन्होंने फिर सवाल जो आया कोर्ट की तरफ से कि जी उसके ऊपर तो आप अगर अखबारात को पढ़ लें तो बहुत सारे लीडरान जो हैं आज भी ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये सारा गैर कानूनी गैर आईनी अमल हो रहा है, तो फिर तो हर एक के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे ही हूं। और वो फिर सेक्शन 121 के बाबत जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा शायद करीम साहब ने ये जजमेंट दी है, उसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया हुआ है, तो फिर इसका मतलब है कि आप उसका सहारा नहीं ले सकते और किसी अदालत ने उसको सेटिसाइड नहीं किया है। सर क्या कहेंगे आज के फैसले पर? मैं रब का शुक्र अदा करता हूं और ILF पाकिस्तान की तरफ से शादाब जाफरी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर, और पूरी टीम भी मौजूद है। हमारे मेंबर पंजाब बार काउंसिल अरशद मार साहब भी मौजूद हैं। अभी आपने देखा कि वकला की एक कसीर तादाद ने इस हेयरिंग में पार्टिसिपेट किया और ये कामयाबी है ILF पाकिस्तान की। मुकदमा था क्या ये? मुकदमा ये था कि 12 केसेस के अंदर खान साहब की गिरफ्तारी डालना, कितने मकसद मैं बताता हूँ, हर चीज़ एक एक चीज़ बताता हूँ। मकसद था कि खान साहब को बिहाइंड द बार रखा जाए। उसके लिए इन्होंने ये किया कि 13 तारीख को इद्दत वाले केस में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब बरी हुए, उनको रिलीज होना था। जब उन्हें रिलीज करना था तो ये 12 मई के मुकदमात में 1.5 साल के बाद 9 मई से लेके ये 14 फरवरी तक आप देखें कि कितना वक्त गुजरता है। उसके ऊपर 1.5 साल के बाद उन्होंने उन मुकदमात में गिरफ्तारी डाली जिनमें अलेजिडली ये कहते हैं कि हमारा 20 मई को एक स्टेटमेंट आई थी, एक इस्मत नामी सिक्योरिटी इंचार्ज है, उसकी स्टेटमेंट के ऊपर के 109 की कोई कॉन्स्पिरेसी हेच हुई है जिसके तहत हमें इनकी गिरफ्तारी मतलूब थी। उसमें उन्होंने उनको गिरफ्तार किया जेल के अंदर से, वो भी गैर कानूनी तौर पे। गिरफ्तार करने के बाद ट्रायल कोर्ट में रात 11:30 बजे तक रिमांड की प्रोसीडिंग चलती रही। तो हमारे वकला ने वहाँ पे भी असिस्ट किया कोर्ट के कि इन डॉक्यूमेंट्स और इन फाइल्स के अंदर खान साहब की गिरफ्तारी का कोई जवाज नहीं है, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स के ऊपर कोई जुर्म का सरजद होना इमरान खान साहब की हद तक नहीं बनता, क्योंकि वो बिहाइंड द बार थे। आपको याद होगा 9 मई से लेकर 13 मई तक जो थे वो कोर्ट ऑर्डर के तहत वो कस्टडी में थे, पुलिस की कस्टडी, और उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं थी। और उससे पहले की जो आज स्टेटमेंट्स उन्होंने कोर्ट में दी तो अदालत ने उन्हें कहा कि आप जो सबसे हीनियस स्टेटमेंट है ना, जिससे कोई जुर्म का सरजद बनना होता है, वो पीपीसी की प्रोविजन बता दें और वो स्टेटमेंट बता दें। उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ी जिसके अंदर इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आपने रूल ऑफ लॉ के लिए, इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए आपने पूरी कौम ने निकलना है और अपना प्रोसेशन प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल लफ्ज उसमें शामिल है, वो उन्होंने कहा। जो उससे पहले स्टेटमेंट्स उन्होंने सबसे बड़ा ये, और क्या इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए किसी का बाहर निकलना, राइट ऑफ स्पीच के ऊपर, राइट ऑफ असेंबली के ऊपर, राइट ऑफ प्रोटेस्ट के ऊपर, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बड़ा वाजे है। आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और
कहीं उन्होंने कहा पीपीसी की किस प्रोविजन के तहत ये जुर्म है। और जब हम स्टूडेंट थे तो हमें पहला लफ्ज ये पढ़ाया जाता था जब हम लॉ के स्टूडेंट थे कि जुर्म सरजद कब होता है, जब उसमें इंटेंशन हो किसी जुर्म के सरजद करने की। पहला इंग्रेडिएंट मेंजेरिया होता है। और इस केस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई और जो भी एफआईआर दर्ज हुई, कोई एक लफ्ज भी इमरान खान साहब की हद तक ऐसा नहीं पेश किया जा सका अदालत में जिससे मंजरिया कहीं पे साबित हो कि उनकी गिल्टी इंटेंशन कहीं साबित हो और यहाँ कहीं प्रोवोक करने की बात। फिर एक सवाल आया कि 121 में ये गाड़ी में आया, तो अदालत ने भी कही ये बात, उन्होंने कहा कि स्पीचेस की अगर बात करें तो एक और जमात ने भी वोट के दो की बाकी। बिल्कुल, वो उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कुछ मिलिट्री पर्सोनल के नाम लेके इन्होंने उनको मलाइन करने की कोशिश की। तो उन्होंने फिर सवाल जो आया कोर्ट की तरफ से कि जी उसके ऊपर तो आप अगर अखबारात को पढ़ लें तो बहुत सारे लीडरान जो हैं आज भी ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये सारा गैर कानूनी गैर आईनी अमल हो रहा है। तो फिर तो हर एक के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे ही हूं। और वो फिर सेक्शन 121 के बाबत जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा शायद करीम साहब ने ये जजमेंट दी है, उसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया हुआ है। तो फिर इसका मतलब है कि आप उसका सहारा नहीं ले सकते और किसी अदालत ने उसको सेटिसाइड नहीं किया है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट नो। इन 12 मुकदमात में 1 साल के बाद गिरफ्तार करके तफ्तीश करनी क्या थी उन्होंने? यही सवाल था अदालत का कि आप 12 महीने साल बाद आपने इसमें कौन सा मटेरियल सामने आया जिसके ऊपर आपको तफ्तीश करना मकसूद था। और फिर एक जज साहब का तो ये भी रिमार्क था कि अगर आप ये टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट तो आप खुद कहते हैं कि जुडिशियल कस्टडी में वो हैं। अगर आप ये बात करते हैं कि हमने रिकवरी इफेक्ट करनी है तो जेल में जो शख्स है उसके पास कौन सी चीज है जो आपने रिकवर कर लेनी है, वो तो ऑलरेडी आर्टिकल्स जो उनसे रिकवर किए एट द टाइम ऑफ जुडिशियल कस्टडी वो तो ऑलरेडी स्टेट के पास मौजूद हैं। तो कौन सी चीज है जो आप इस तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए रिकवर करके कौन सी चीज जो है वो सफा मिसल पे लाना चाहते हैं। तो ऐसा कोई मटेरियल नहीं था। फिर अदालत ने इन तमाम 12 रिवीजन पिटीशंस में दिए गए रिमांड आर्डर को सेटिसाइड कर दिया और हमारी रिट के अंदर ये फैसला भी दिया कि जो उस दिन वीडियो लिंक के जरिए वीडियो लिंक भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए पेशी थी और इमरजेंसी में नोटिफिकेशन जारी किया गया। रात 11:30 बजे वो ट्रायल कोर्ट को नोटिफिकेशन दिया गया था। मैं ये इसी पे आ रहा था कि देखें जब नोटिफिकेशन रात मेलाफाइडली आता है और मेलाफाइडली इसलिए आता है कि खान साहब को वहां से लाया ना जा सके। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रिमांड की प्रोसीडिंग्स जो हैं उसमें आर्टिकल 10(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 21(e) ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट उसके अंदर वर्ड इस्तेमाल हुआ है टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, दोनों में। और वो वक्त भी उसमें निकाल के दिया गया कि जब अब अगर आपने कहीं और दूर से लाना है तो मतलब यह है कि प्रेजेंस नहीं सिर्फ प्रोडक्शन बाय ऑल मीन्स सो दैट द कोर्ट मे सी बॉडीली टू द एक्यूज्ड एंड कोर्ट शुड इंटरैक्ट विद द एक्यूज्ड इन हिज प्रेजेंस वाइल ही इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। इस बात के ऊपर भी अदालत ने वो नोटिफिकेशन भी कल अदम करार दे दिया। और इसके बाद अब सूरत हाल ये रह गई है कि खान साहब की सिर्फ एक तोशा खाना वाले केस में जो अभी तीसरा तोशा खाना इन्होंने दिया डाली है, बाकी तमाम के अंदर गिरफ्तारियां कल अदम करार दी जा चुकी हैं। ये तोशा खाने वाले केस के अंदर तो देखें मंडे को जो है वो उसका रिमांड का लास्ट डे है, दोबारा प्रोड्यूस करना है। तो उसके अंदर भी मेरा एक बड़ा क्लियर व्यू है कि सेक्शन 17D नैब ऑर्डिनेंस का कोई सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल नहीं किया जा सकता। और अगर ये सीरीज ऑफ एक्ट है तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि दूसरा रेफरेंस भी दायर नहीं किया जा सकता। सो उसमें भी गिरफ्तारी इंशाअल्लाह उल अजीज कल अदम हो जाएगी। थैंक यू। कि इन्होंने तफ्तीश करनी क्या थी, मेरा ख्याल है ये सवाल सारी पाकिस्तानियों के ध्यान में होंगे और इसको आपको मिला के देखना होगा। 400 दिन लगे हैं प्रोसिक्यूशन को, क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन वाले भी ये सोच रहे थे तफ्तीश करनी क्या। तो इसलिए मैं समझता हूँ आप ये पूरे पाकिस्तान की जो कौम है ना उसको पता लग गया इसमें कुछ भी मटेरियल था। इवन प्रोसिक्यूशन ने जो 400 दिन लिए हैं
उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हम इसमें क्या तफ्तीश करेंगे, बिकॉज देयर वाज नो मटेरियल अवेलेबल। तो प्रोसिक्यूशन, सबको पता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक अहम तरीन इदारा, उसका काम ये नहीं है कि किसी को सजा दे दो, प्रोसिक्यूट कर दे, उसने गिल्ट को डिटरमिन करना है, ठीक है ना। जब आपने डिटरमिन ही कर लिया 400 दिन में कि कोई गिल्ट ही नहीं है, तो आप जाके कह दें नहीं। तो ये मेरा कहना। थैंक यू। थैंक यू।